हेलो एवरीवन। आज हम बेसिकली बात करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। बेसिकली इसमें कुछ डाउट होता है कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस है क्या, बट डिफरेंस समझने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। दोनों में सर्टेन डिफरेंसेस हैं, नेचर सेम है, पर्पस सेम है, बट जो बेसिक डिफरेंसेस है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और एग्जामिनेशन में पॉइंट्स को लिख पाएंगे। Okay, so let's begin. So forward contracts are bilateral contracts. Bilateral का मतलब क्या होता है कि सिर्फ दो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होंगी, दोनों पार्टीज टेबल पे एक दूसरे के सामने बैठेंगी और बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट, चूँकि दो पार्टीज हैं तो एक बायर होगा और एक सेलर होगा। अब उस एक पार्टिकुलर एग्रीमेंट पे दोनों अराइव करेंगे एंड देन अगर दोनों अग्री करेंगे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उन दोनों के बीच में। अब दोनों पार्टीज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आ क्यों रही हैं? बिकॉज उनको कुछ ना कुछ रिस्क उनको लग रहा है इन फ्यूचर, जो कि हो सकता है, उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए ये जो दो पार्टीज हैं टेबल के सामने बैठती हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को साइन करती हैं। अब ये रिस्क हो क्या सकता है? एक रिस्क ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि एक पार्टी को ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है जो कि उसको पसंद नहीं है, वेराज दूसरे पार्टी को लग रहा है कि प्राइस इसका घटने वाला है, वो दूसरे पार्टी को पसंद नहीं है, राइट। अगर एग्जांपल के तौर पे समझें तो एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझिए कि अगर इंडिया है, अगर यूएस से कुछ ऑटोमोबाइल का पार्ट इंपोर्ट करती है इंडियन कंपनी, राइट, और इन फ्यूचर इंडिया को अगर ऐसा लग रहा है कि चूँकि इंडिया अगर इंपोर्ट कर रही है तो इंडिया को डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ेगा यूएस कंपनी को, राइट, और अगर यूएस डॉलर का रेट अगर इन फ्यूचर बढ़ गया तो वो एक रिस्क है इंडियन इंपोर्टर का, राइट। इंडियन इंपोर्टर को वो पसंद नहीं आएगा, बिकॉज अदरवाइज इंपोर्ट तो उसने आज किया और पेमेंट जो उसको 3 महीने बाद करनी है, तो उस टाइम में हो सकता है कि प्राइस काफ़ी बढ़ गया हो डॉलर्स का, तो उसको तो डॉलर्स में पे करना है, राइट, तो वो उसके लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं होगा, राइट। वैसे ही यूएस की जो कंपनी है जिसने एक्सपोर्ट किया है इंडिया को, उसको ऐसा लग रहा है कि जो मुझे डॉलर्स में जो पेमेंट मिलने वाले हैं कहीं उसका प्राइस घट ना जाए, ये भी तो हो सकता है, राइट। तो उस प्राइस घटने के सिचुएशन को मिटिगेट करने के लिए वो जो रिस्क है जो दोनों पार्टीज़ को लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, चूँकि रिस्क है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, राइट, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो ये दोनों पार्टीज जो होंगी वो टेबल के सामने बैठेंगी और एक रेट आज ही फिक्स कर लेंगी कि चलो ठीक है, आप मुझसे ऑटोमोबाइल का पार्ट्स ले लो, आप अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखो, बट 3 महीने बाद इतना पेमेंट आपको मुझे देना पड़ेगा, कोई भी रेट हो उसके हिसाब से आज ही एक रेट फिक्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आज इंडिया और यूएस की जो करेंसी का रेट है फॉर एग्जांपल 82 रुपीज़ है, 82 रुपीज़ पर डॉलर, और जो 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, और इन दोनों के बीच में अगर एग्रीमेंट हो जाता है कि 3 महीने के बाद जो पेमेंट होगा वो 83 रुपीज़ के हिसाब से होगा, तो वो डील इन दोनों में 3 महीने बाद तक इंटैक्ट रहेगी, राइट। अब 3 महीने के बाद का प्राइस 85 भी हो सकता है और 80 भी हो सकता है, तो वो दोनों प्राइसेस कंसिडर नहीं किए जाएंगे। जो आज जो प्राइस अग्रीड हुआ दोनों पार्टीज़ के बीच में वही प्राइस एक फिक्स किया जाएगा, राइट। तो इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें एक तो प्राइस फिक्स हो रहा है और एक डेट फिक्स हो रहा है, मैच्योरिटी डेट जिसको बोलते हैं, एक टाइम पीरियड फिक्स हो रहा है, और सिर्फ दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, राइट। तो आई होप आपका क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में वो अभी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, चूँकि इसमें सिर्फ दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, तो ये इनको अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं ये दोनों पार्टीज, राइट। कस्टमाइज़ का मतलब क्या होता है कि लॉट साइज़ क्या होगा, मैच्योरिटी डेट क्या होगा, मतलब 2 महीने के बाद सेटल करना है या 3 महीने के बाद सेटल करना है, ठीक है। कितना आपने ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कितने अमाउंट का आपने इंपोर्ट किया है, राइट, उसके हिसाब से ही पेमेंट होगी, राइट। तो उसका लॉट साइज़ उतना पेमेंट डिसाइड होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? कस्टमाइज बोलते हैं, मतलब अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रिपेयर कर लेना, राइट। जो तीसरा जो इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो ये होता है
कि एक पार्टी लॉन्ग पोजीशन बनाती है तो दूसरी पार्टी शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब बायर होता है, शॉर्ट पोजीशन का मतलब क्या होता है, सेलर होता है, राइट। अब दोनों ये पोजीशन क्यों बना रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, बिकॉज दोनों पार्टीज को अलग अलग टाइप्स के रिस्क जो कि हो सकता है वो फ्यूचर में, उन दोनों को का पर्पस यही है कि उन दोनों जो रिस्क जो हो सकता है उसको मिटिगेट करना, उसको कम करना, राइट। अब जो चौथा पॉइंट है कि इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी सेटल्ड बाय द डिलीवरी ऑफ द एसेट ऑन एक्सपायरी डेट। सॉरी। अब ये जो सेटलमेंट होता है इसका, आज तो एग्रीमेंट में दोनों ने साइन कर दिया, बट इसका सेटलमेंट जिस डेट को जो फाइनल होने वाला है 3 महीने बाद या 2 महीने बाद जो भी अग्रीड हुआ है उस दिन ही सेटलमेंट होगा इसका। आज सेटलमेंट नहीं होगा या बीच में कभी सेटलमेंट नहीं होगा। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, सिर्फ 2 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। सेकंड था कि ये कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होगा। थर्ड होगा कि एक बायर होगा, दूसरा सेलर होगा। और चौथा क्या होगा, ये जो सेटल होगा वो लास्ट डे पे ही सेटल होगा, मतलब एक्सपायरी 3 महीने बाद या 2 महीने बाद एज पर द एग्रीमेंट। ओके, नाउ ये एग्जाम्पल है जो कि मैंने ऑटोमोबाइल का आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दे दिया। इसको एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। वही सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, दोनों पार्टीज को ऐसा लगता है कि क्या रिस्क हो सकता है, तो उसको वो कैसे ऑफसेट करेंगे। एक बार इसको ध्यान से पढ़िए और उसको आप समझ लीजिएगा। एग्जामिनेशन में आए तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझा भी सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो समझ गए, अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ लेते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी 2 पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। इसमें भी 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में था। बायर्स एंड सेलर्स इसमें भी होते हैं। बट एक चीज़ बताइए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, सिर्फ 2 पार्टीज इन्वॉल्व थी, राइट। और जो सेटलमेंट हो रहा था वो एक्सपायरी डेट पे हो रहा था, मतलब 2 महीने या 3 महीने बाद, राइट। तो इसमें चूंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो एक पार्टी विनर होगा, दूसरा पार्टी लूजर होगा, राइट। कोई एक पार्टी ही प्रॉफिट लेके जाएगा और दूसरा पार्टी उसको लॉस जो भी हो उसको झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी जो डिमेरिट थी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, वो डिमेरिट ये थी कि सेटलमेंट का दिन आते आते जो दूसरी पार्टी थी जिसको लॉस हो रहा था वो डिफॉल्ट कर जाता था, मतलब वो बोलता था कि नहीं, मैं एग्रीमेंट को नहीं मानूंगा, राइट। अब चूंकि बस 2 ही पार्टी इन्वॉल्व थी तो एक दूसरे से वो लोग बोल देते थे कि मैं नहीं मानूंगा, तो एक डिस्प्यूट अराइज हो जाता था। एटलीस्ट एक तीसरी पार्टी अगर इन्वॉल्व होती तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर पाती, राइट। तो उस डिमेरिट को हटाने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा इंप्रूव किया गया, उसका नाम दिया गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सिर्फ 2 पार्टी भी इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें एक तीसरी पार्टी आती है जिसको हम लोग इंटरमीडियरी बोलते हैं, जो कि एक्सचेंज होता है, राइट। अब एक्सचेंज आ गया। एक्सचेंज क्यों आया, क्योंकि ये जो काउंटर पार्टी रिस्क था, जो दूसरी पार्टी जिसको लॉस हो रहा था वो अगर भाग जाती तो वो उस रिस्क को हटाने के लिए तीसरी पार्टी इसमें इंटरमीडियरी आ गई। ये एक फैसिलिटेटर था बिटवीन बायर एंड सेलर। उनके बीच में एक जो सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो उसको इंश्योर करने के लिए इसका इंट्रोडक्शन हुआ इसमें, राइट। अब ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो एक्सचेंज पे ट्रेड करता है, राइट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ ट्रेड करते, कहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था, वो ओवर द काउंटर ऑन द टेबल हुआ था। बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे को पहचानते थे, राइट। बट यहाँ पे ये एक्सचेंज पे होता है। यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स होंगे बट वो एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, बिकॉज यहाँ पे इंटरमीडियरी है, बीच में एक एक्सचेंज है, राइट। अब वहाँ पे क्या होता था, चूंकि वो कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता था बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, दोनों एक दूसरे के सामने बैठ के डिसाइड करते थे। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज कुछ चीज़ें डिमेरिट हटाई जा रही हैं तो कुछ चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना भी पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया गया, इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, मतलब लॉट साइज एंड एक्सपायरी डेट पहले से ही डिसाइडेड होगा। अगर आपको अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट वैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को आप खरीदिए एक्सचेंज पे और उसके अकॉर्डिंग आप रिस्क को मिनिमाइज करिए, ठीक है। तो ये बातें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में बोली गई, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये भी आपका है, सेम एग्जाम्पल रहेगा। बट इसमें जो सबसे जो अच्छी चीज़ है, इसमें एक्सचेंज ने क्या कहा कि इसमें जो सेटलमेंट होगा वो डेली बेसिस पे होगा, राइट। डेली बेसिस का मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में सपोज जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 महीने के बाद वो एक्सपायर हो रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 महीने के पहले जो दूसरी पार्टी है वो भाग जाए,
वो उस ऑब्लिगेशन को कंप्लीट ना करे, राइट। तो यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सचेंज के द्वारा दोनों पार्टियों के बीच में डेली बेसिस पे सेटलमेंट करवाया गया, और कुछ मार्जिन की भी रिक्वायरमेंट होती है जो कि पहले ले ली जाती है, राइट। तो डेली बेसिस पे अगर एक पार्टी को प्रॉफिट हो रहा है तो उसको उतना प्रॉफिट दे दिया जाता है, जिस पार्टी को लॉस हो रहा है उससे उतना पैसा ले लिया जाता है, और ये सब कुछ कौन करता है, ये एक्सचेंज करता है, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा स्क्रीन पे पॉज करके, और इसको समझ लीजिएगा, और आप इसको एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं थ्रू एग्जाम्पल। नाउ बेसिक फीचर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, पहली चीज़ तो है कि ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। सेकंड क्या होता है, ये डेली बेसिस पे इसका सेटलमेंट होता है, और एक्सचेंज इसका क्लियरिंग हाउस होता है, राइट। तीसरा क्या होता है, ये मार्क टू मार्केट होता है, सेटलमेंट डेली बेसिस पे इसका किया जाएगा, राइट। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं। इंग्लिश में आपको मैंने नोट्स दे दिया है, आप इसको नोट डाउन करके इसको एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, राइट। अब चलते हैं डिफरेंसेस फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। मोस्ट ऑफ द डिफरेंसेस मैंने डेफिनेशन के थ्रू ही आपको समझा दिया है, बट फिर भी एक बार जैसे एग्जामिनेशन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि काउंटर पार्टी रिस्क काफ़ी हाई होता है, उस रिस्क को मिनिमाइज किया गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें काउंटर पार्टी रिस्क प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे सेटलमेंट इसकी होती है। जो सेकंड है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ओवर द काउंटर, दोनों एक दूसरे को जानेंगे, बायर्स एंड सेलर, राइट। वेयरएज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होगा, ये एक्सचेंज पे होता है, बायर एंड सेलर्स आर अननोन टू ईच अदर, राइट। तीसरा जो डिफरेंस है वो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर कस्टमाइज्ड होता है, राइट। लॉट साइज, एक्सपायरी डेट वगैरह दोनों पार्टी मिलकर डिसाइड कर सकते हैं। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में वो होता है स्टैंडर्डाइज्ड होता है, राइट, बिकॉज लॉट साइज एंड एक्सपायरी डेट विल बी फिक्स्ड इन एडवांस, तो स्टैंडर्ड होगा, राइट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर इलिक्विड कंपेयर टू फ्यूचर मार्केट, क्योंकि दो ही पार्टीज इन्वॉल्व होती थी, अपने नीड के अकॉर्डिंग किसी दिन बैठती थी और कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करती थी, तो इलिक्विड इन नेचर कहा जा सकता है इसको, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चूँकि बायर्स एंड सेलर्स अननोन होते हैं, एज एंड व्हेन जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो मार्केट में आते हैं और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदते या बेचते हैं, राइट। सो दिस इज़ वेरी लिक्विड इन नेचर, बिकॉज अब जो मार्केट है वो काफ़ी इवॉल्व हो चुका है, डाइवर्सिफाइड हो चुका है। यू नेवर नो कि कहाँ पे किसको क्या रिक्वायरमेंट है। अब चीज़ें ग्लोबलाइज्ड हो चुकी हैं, तो ग्लोबलाइज जब चीज़ें हो जाती हैं तो बायर्स एंड सेलर्स इंडिया में भी हो सकते हैं, बायर्स एंड सेलर्स यूएस में भी हो सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर नीड्स। चूँकि इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो कभी भी कोई भी आ सकता है और फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपेयर टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी लिक्विड होता है। लिक्विड का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें वॉल्यूम होता है। जब भी आप बाई करना चाहें आप बाई कर सकते हैं, जब भी आप सेल करना चाहें आप सेल कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द लिक्विड, राइट। जो बाकी जो दो डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट हैपन्स बिटवीन टू पार्टीज, सेटलमेंट सिर्फ दो पार्टी के बीच में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। वेयर एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सेटलमेंट किसके द्वारा किया जाता है, ये इंटरमीडियरी के द्वारा किया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेटल्ड ऑन एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट पर सेटल होता है, राइट, बिकॉज काउंटर पार्टी रिस्क होता है, मैंने आपको समझाया था। और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डेली बेसिस पे उसकी सेटलमेंट होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज योर मार्क टू मार्केट सेटलमेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी टूडेज क्लास एंड सेशन। आई होप आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में लिखनी है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।